हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विदास। आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। इस लेक्चर में हम लोग जो आपका कोर्स है मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस जो भी सब्जेक्ट मैंने शुरू किया पढ़ाना, उसमें सबसे पहला मेरा यही काम था कि हम सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेते। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में जो फर्स्ट यूनिट है वो बेसिकली आपका क्या है, ट्रांजिस्टर बायसिंग। अच्छा, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के, तो वहाँ पे मैंने बायसिंग टर्म्स को काफ़ी डिटेल में समझाया है कि बायसिंग क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत होती है। तो आप उसको अगर चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो आपके लिए काफ़ी आसान, ये टर्म काफ़ी जाना पहचाना होगा कि बायसिंग का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो मैं यहाँ पे बहुत ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूँ कि जो बायसिंग होता है बेसिकली ट्रांजिस्टर में एक्सटर्नल पावर सप्लाई या वोल्टेज सोर्स को हम ऐड करते हैं। अगर हम किसी भी ट्रांजिस्टर में एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स जब ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बायसिंग कहते हैं। अब ये कितने टाइप का होता है फिर उसकी डिटेल डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर रखी है, तो हम उतने डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे। अब जो ट्रांजिस्टर बायसिंग है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो बेसिकली आपका क्या है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन एंड नीड फॉर बायसिंग। अच्छा, एम्पलीफिकेशन क्या है, इंग्लिश वर्ड है। जैसे किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा कर देना ही कि प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन। तो यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर का यूज़ करके हम कोई भी आपका इनपुट सिग्नल या इनपुट वोल्टेज है उसको हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं, या कहने का दूसरे शब्दों में ये मतलब है कि उसकी वैल्यू को हम लोग बढ़ा सकते हैं। सेकेंड चीज़, आपका सेकेंड जो टॉपिक है बेसिकली उसमें आपको स्टेबिलिटी फैक्टर एंड इट्स कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स उसमें पढ़ना है। वो डिफरेंट टाइप की सर्किट कौन कौन सी है कि ट्रांजिस्टर बायसिंग कब हो, जब वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन या उसको फिक्स बायस भी कहते हैं, इमीटर बायस में, ठीक है, एज वेल एज कलेक्टर टू बेस बायस, और फाइनली आपको वोल्टेज डिवाइडर बायस। इसमें इन चार टाइप की ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट्स में आपको स्टेबिलिटी फैक्टर और उसके कैलकुलेशन के बारे में पढ़ना है। फाइनली आपको डिस्कशन ऑफ द इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स इन इमीटर फॉलोअर सर्किट का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में आपको पढ़ना है। मेरा जो अनुमान है इस टॉपिक पे, डिस्कशन ऑफ द इमीटर फॉलोअर सर्किट, हमें लगता है इसमें आपको बस इंट्रोडक्शन या आपको बेसिक्स ही पढ़ना है। सिंपल शब्दों में कहें तो इसके बेसिक्स को ही हम लोगों को कवर करना है कि इमीटर फॉलोअर सर्किट कैसी दिखती है, और बहुत बेसिक्स है इसका वर्किंग हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यूनिट 1। अब जो हमारे दूसरी यूनिट है इस सब्जेक्ट की, उसमें हम लोग क्या पढ़ना है, उसमें हम लोग को पढ़ना है एम्पलीफायर्स। तो बेसिकली जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो एम्पलीफायर की तरह यूज होता है। ट्रांजिस्टर जो होता है यूज होता है एज एन एम्पलीफायर। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या है, एम्पलीफायर की तरह यूज होता है, साथ ही साथ हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर पढ़ना है। जो टाइप्स है वो डिपेंड करेगा यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन, किस मोड में आपका एम्पलीफायर वर्क कर रहा है, उसके बेसिस पे आप अपने एम्पलीफायर के टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक स्पेसिफिक मोड में कर रहा है तो क्लास ए एम्पलीफायर कहलाएगा, दूसरे मोड में कर रहा है तो क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी एंड क्लास डी एम्पलीफायर कहलाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो एम्पलीफायर का टाइप्स है वो स्टेज पे भी निर्भर करता है। तो उसमें क्या होता है, आपका सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, कैस्केड एंड कैस्कोड कनेक्शंस में भी आपके स्टेजेस जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं, और एम्पलीफायर जो होता है उसके टाइप भी इस पे डिफाइन करते हैं। आपने जब हमारे प्रीवियस लेक्चर से इसको देखा होगा तो वहाँ पे मैंने 2 स्टेज एम्पलीफायर के बारे में पढ़ाया है, या ये वर्ड मैंने यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद जो एम्पलीफायर होता है वो बेस्ड ऑन द कपलिंग मेथड के बेसिस पे भी वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से कपलिंग आपको यहाँ पढ़ना है, आरसी कपल्ड एम्प, ट्रांसफार्मर, डायरेक्ट एंड एलसी कपलिंग मेथड जो है इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप चाहें तो उसको जाके प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं,
वहाँ पे मैंने बस उसका बेसिक्स ऑफ द या काफ़ी बेसिक में बस उसकी सर्किट बनाया और समझा के मैं आगे बढ़ गया था, क्योंकि वहाँ बस बेसिक्स ऑफ द आरसी कपल्ड एम्पलीफायर था। नेक्स्ट जो इस टॉपिक में जो हमें कवर करना है, वो है आपका नेचर ऑफ द एम्प्लीफिकेशन। एम्पलीफायर के टाइप तो हो गए, और जो एम्प्लीफिकेशन है वो किस टाइप की होती है, तो उसको भी हमें पढ़ना है। अच्छा, कौन-कौन से होते हैं? वोल्टेज, पावर एम्प्लीफिकेशन होता है, ठीक है? उसके साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटीज़ के भी होती है, जिसमें आपको एएफ, आईएफ, आरएफ एंड वीएफ के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो है आपको थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ आरसी कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर, इसके बारे में आपको पढ़ना है। बेसिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा है, अब इसके थ्योरी और वर्किंग को हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ आपको ट्रांसफार्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर के भी कैलकुलेशन ऑफ द पावर, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, यूज ऑफ द हीट सिंक एंड पावर डिसिपेशन। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ द एम्पलीफायर एफिशिएंसी, उसमें भी एफिशिएंसी में आपको पावर एफिशिएंसी फॉर किसके लिए? क्लास ए सीरीज फेड, क्लास ए ट्रांसफार्मर कपल्ड, क्लास बी सीरीज फेड एंड क्लास बी ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो बेसिकली जो आपका कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीफायर एफिशिएंसी है, उसमें आपको 4 टाइप के एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है, जिसमें से टाइप तो सेम है, मीन्स क्लास ए और क्लास ए है, लेकिन उसमें टाइप ऑफ कपलिंग कैसी है, उसके बेसिस पे आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है? जैसे क्लास ए में सीरीज फेड है और ट्रांसफार्मर कपल्ड है, क्लास बी में सीरीज फेड है और ट्रांसफार्मर कपल्ड है, तो टोटल 4 आपके एम्पलीफायर हो गए, जिसके आपको एम्पलीफिकेशन एफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है या उसके कैलकुलेशन को समझना है। अब जो आपका थर्ड यूनिट है, ये बेसिकली जो है आपका वो फीडबैक एंड ऑक्सीलेटर सर्किट्स के बारे में है। देखिए, फीडबैक जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका नेगेटिव फीडबैक सर्किट। पॉजिटिव फीडबैक सर्किट एंड नेगेटिव फीडबैक सर्किट। साथ ही साथ आपको ऑक्सीलेटर सर्किट के बारे में भी पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, फीडबैक सर्किट्स में आपको इफेक्ट्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक्स पढ़ना है। वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज, करंट शंट फीडबैक कनेक्शन के बारे में पढ़ना है, और इसका जो यूज है किस स्पेसिफिक एम्पलीफायर में, आपको उसके बारे में भी जानना है। इसके साथ ही साथ आपको एस्टिमेशन ऑफ इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, गेन, स्टेबिलिटी, डिस्टॉर्शन, नॉइज एंड बैंडविड्थ फॉर द वोल्टेज सीरीज नेगेटिव फीडबैक के बारे में, नेगेटिव फीडबैक सर्किट के बारे में आपको कवर करेंगे हम। इसके साथ ही साथ आपको कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन टाइप के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है? तो फीडबैक में, तो फीडबैक सर्किट्स में आपको इतना टॉपिक कवर करना। अच्छा, एक और बात, हर एक वीडियो जो होगा वो पिछले वीडियो से कनेक्ट होगा, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में आपको फीडबैक सर्किट के बारे में पढ़ाया जाएगा। जब आपका फीडबैक सर्किट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके सिलेबस में आएगा ऑक्सीलेटर सर्किट्स। तो इसमें भी अगेन यूज ऑफ द पॉजिटिव फॉर द ऑक्सीलेटर ऑपरेशन, पॉजिटिव फीडबैक के बर्कहाउसेन क्राइटेरिया फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन के बारे में आपको पढ़ना है। फीडबैक फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर के बारे में पढ़ना है। वीन ब्रिज ऑक्सीलेटर, वीन ब्रिज मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है सेकेंड सेमेस्टर में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। अब आपको यहाँ पे वीन ब्रिज ऑक्सीलेटर के बारे में पढ़ना है, और फाइनली आपको क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ द रिएक्टिव नेटवर्क फीडबैक ऑक्सीलेटर, इसके बारे में पढ़ना है, जो कि हार्टले एंड कॉलपिट ऑक्सीलेटर होते हैं। इसके बाद जो आपका फोर्थ यूनिट है, उसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले आपको फाइबर ऑप्टिक्स के बेसिक्स को, जो भी बेसिक टर्म्स होते हैं उसको डिटेल में हम बता देंगे। साथ ही साथ आपको स्टेप इंडेक्स्ड फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स्ड फाइबर, लाइट प्रोपगेशन थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर, इसके बारे में हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में हम कवर करेंगे, ठीक है? बेसिकली ये जो इतने टॉपिक्स मैंने अभी तक अंडरलाइन किए हैं, ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स होंगे, लेकिन हाँ, आपको समझ में आनी चाहिए थ्योरी भी। इसके बाद एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ द फाइबर लॉस एंड एप्लीकेशन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ये तो हो गया आपका सिलेबस डिस्कशन, और आपके सिलेबस को देख के लग रहा है कि आपका सिलेबस काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको हर एक टॉपिक को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ओके,
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओके एंड बाय।